ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आप भी जानते हैं आपके एग्जाम्स आ गए हैं और अभी तक आप अगर तैयारी में, ट्वेल्थ में तैयारी में कुछ कुछ संकोच महसूस कर रहे हैं, लग रहा है कि तैयारी कहीं कहीं कमी कुछ छूट गई है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी तैयारी को पूरा कर देगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। यहाँ पर 5 मार्क्स यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के भी है और यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन के भी आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर है दिए हुए। तो सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए जरूरी है। हालांकि सीबीएसई में जहां जहां जो जो सिलेबस में नहीं है वो क्वेश्चन हम यहाँ पर काट दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। चैप्टर वाइज यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट है फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर चैप्टर 2 से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पढ़ना है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में देख लीजिए, यहाँ पर 4 तरह कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है: ऑस्मोटिक प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का सेपरेट क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन और उसका सारा जो टाइप्स है वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, सीबीएसई और बिहार बोर्ड के मार्किंग मतलब कि स्टेट बोर्ड का जो मार्किंग सिस्टम है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, फिर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड डेरिवेशन फॉर द रेट कांस्टेंट के। यानी कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, पहले तो पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फिर डेरिवेशन पूछ देगा रेट कांस्टेंट के लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। फिर ये सीबीएसई के लिए नहीं है, लेकिन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम, जिसके सिलेबस में मेटलर्जी है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम तो पढ़ के ही जाएंगे। ठीक है ना, साथ ही साथ कुछ बेसिक नॉलेज जैसे कि होगा और के बारे में, ये सब तो पढ़ना ही है, मतलब कि जो भी थोड़ा बहुत, लेकिन इस पर फोकस करिएगा, इससे आपका मार्क्स बनेगा। ठीक है, पी ब्लॉक जिसके सिलेबस में है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। अमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये 3 चीज है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन जो होता है, ये प्रिपरेशन आपसे पूछा जाएगा। तो प्रिपरेशन और कुछ यूज भी पूछ सकता है। तो ये प्रिपरेशन आपको मेनली यहाँ पर पढ़ के जाना है। प्रिपरेशन में क्या क्या कंडीशंस होते हैं वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, तीनों में से कोई एक पूछेगा। ठीक है, फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो 12th के लिए भी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सीबीएसई के लिए नहीं है, ये भी सीबीएसई के लिए नहीं है। वर्नर्स थ्योरी जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर, ये सीबीएसई में है, इससे एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकता है। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और अगर बात करेंगे इनऑर्गेनिक में डी एंड एफ ब्लॉक से, तो ये सीबीएसई में है, बट यहाँ पर इससे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन इतना आपके पास में है फिलहाल। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंवॉल्व नहीं है आज के इस वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो ये दोनों सीबीएसई में नहीं है, क्योंकि ये सॉलिड स्टेटिक क्वेश्चन है। फ्रैंकल और शॉर्ट की डिफेक्ट जो है यहाँ से पढ़ना है, जिनके सिलेबस में है। क्रिस्टलाइन एमोफस सॉलिड में के बीच में डिफरेंस जो है यहाँ पर पढ़ के जाना है आप लोगों को। ठीक है, और बाद बाकी जो सवाल सब रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव्स में रह सकते हैं यहाँ पर, या क्या कहते हैं, 1 मार्क सीबीएसई वगैरह में जो वेरी वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन होते हैं उसमें से पूछ सकते हैं। लाइक कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ दिया जा सकता है। ठीक है, बीसीसी में कितना होता है, रेडियस रेशियो थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। ठीक है, और क्या कहते हैं, पैकिंग जो होता है, पैकिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसमें से ये पूछा जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, ये 3 चीज जो है इस पर थ्योरी या न्यूमेरिकल, थ्योरी पूछेगा तो भी शॉर्ट क्वेश्चन में मोलैरिटी का डेफिनेशन, या फिर इस पर न्यूमेरिकल आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इनके न्यूमेरिकल्स आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे। कहाँ से करोगे, तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से कर लेना। एग्जाम्पल थोड़ा बहुत जो है एक्सरसाइज कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल फोकस करो ज्यादा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है यहाँ से थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही पूछे जा सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर में, ऑस्मोटिक प्रेशर में पाई इक्वल टू सीआरटी जो होता है, या पाई भी इक्वल टू एनआरटी, इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल और थ्योरी भी पूछ सकता है ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंस विद एग्जांपल यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, हेनरी इनके ग्राफ का भी थोड़ा बहुत स्टडी कर लोगे, क्योंकि अगर ये सेपरेट पूछ दिया आइडियल और नॉन आइडियल के बारे में तो ग्राफ आपको दिखा देने हैं। ठीक है, वहां पर हेनरीज लॉ और उसका एप्लीकेशन, ये जरूरी चीज है यहाँ पर। हेनरी लॉ और उसका 2 एप्लीकेशन आप लोगों को कम से कम पढ़ के जाना है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी सोडा वाटर का, और क्या कहते हैं माउंटेनियर्स का जो है, वो 2 आप एप्लीकेशन लिख दोगे हेनरीज लॉ में। फिर है राउल्ट लॉ, तो राउल्ट लॉ का डेफिनेशन और उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बात करेंगे तो फेराडेज फर्स्ट लॉ इंपॉर्टेंट है। 2 फेराडे के लॉ है, मतलब फेराडे के 2 लॉ है, उनमें से फर्स्ट लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट लॉ पूछेगा। साथ ही साथ उसमें क्वेश्चन इंक्लूड कर देगा डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जो कि फेराडे फर्स्ट लॉ में ही है, उसी में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वहां लिखना है।
कोलोराउस लॉ या मोलर कंडक्टिविटी, इनमें से एक पूछा जाएगा आप लोगों से। कोलोराउस लॉ या उस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, मोलर कंडक्टिविटी या उस पर कोई न्यूमेरिकल आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का जो हाफ लाइफ है वो आपसे पूछ देगा, हाफ लाइफ किसे कहते हैं, एंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का वैल्यू क्या होता है वो आपको याद रखना है, ठीक है। ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी जो है केमिकल काइनेटिक्स में, ये शॉर्ट में बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आपको सेपरेट ही पूछ सकता है, ऑर्डर किसी रिएक्शन का रेट इक्वेशन लिखकर ऑर्डर पूछ देगा, ऑर्डर के बेसिस पर उसका आपको रेट कांस्टेंट का यूनिट भी पूछ देगा, ठीक है। और यानी तो ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस पूछ देगा, ठीक है। फिर क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 12th क्लास में आपको केमिकल काइनेटिक्स में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, रेट कांस्टेंट पर या रेट पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, उसका आप लोग को जो है देना है वहां पर स्टेटमेंट। साथ ही साथ जो है उसके स्टेटमेंट को मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं, तो उसके लिए आरएनएस इक्वेशन होता है, आप जानते हो, ठीक है। वही क्या करते हैं, लॉग K2/K1 बराबर आप लोग पढ़े होंगे EA/2.303 इंटू R 1/T1 माइनस 1/T2, ये फॉर्मूला। और ये स्टेटमेंट कि हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ाते हैं 10 डिग्री सेल्सियस तो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है, ये चीज आप लोग को पढ़ के लिखना है वहां पर, ठीक है। ये हो गया। और सरफेस केमिस्ट्री से बात करें तो जेल एंड एरोसॉल का एग्जांपल्स आप लोग को समझना है, इमल्शन को पढ़ के जाना है, एंड फिजिजॉर्प्शन केमिजॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस आप लोग को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। यहां से आप लोग को ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पर 2 मार्क्स में क्या हुआ कि आज हम यहाँ पर 2 मार्क्स में केवल फिजिकल केमिस्ट्री को दिखाए हैं, इनऑर्गेनिक को नहीं दिखाया है। अब अगर आप लोग यहाँ से वीडियो से अगर संतुष्ट हो, यहाँ से अगर आप तैयारी करते हो अच्छे से, तो कमेंट करोगे यहाँ पर वीडियो के पार्ट 2 के लिए, तो उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लॉन्ग शॉर्ट जो भी क्वेश्चंस है, साथ ही साथ जो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शॉर्ट क्वेश्चन प्लस यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक का शॉर्ट क्वेश्चन बच गया है वो भी हम लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग उम्मीद करते हैं यहाँ पर जैसे कि 15 सवाल दिए हैं, 15 5 20 क्वेश्चन आज का हुआ, 20 क्वेश्चन में यहाँ पर आधी से अधिक केमिस्ट्री आप लोग का यहाँ पर क्लियर हो रहा है। तो अगर यहाँ पर, हालांकि ये हम नहीं बोल रहे कि जादू है, लेकिन इतना है कि आप लोग को इससे बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंस हो जाएगा अगर आपने ये सारे क्वेश्चन कर लिए तो। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात होती है। अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो एक अंदर से आप खुद को जब मोटिवेशन कर दोगे ना, दिल से मोटिवेशन मिलेगा, हाँ भैया आप तो है, आप में कुछ दम है, आप है मुन्ना भैया, तब जाकर के लगेगा कि हाँ कुछ हो पाया है। तो ठीक है, ये आप लोग को कर लो और कमेंट में जरूर यहाँ पर लिखना कि हाँ भाई पार्ट 2 चाहिए, तभी जाकर के हम यहाँ वीडियो बना देंगे, ठीक है। तुरंत आप जो कमेंट करोगे तो कमेंट करोगे तुरंत हम वीडियो फिर से बना देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के पार्ट 2 के साथ।